हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वॉन्क्शन यूनिवर्स में। आज मैरिज हेयर पिन्स का सेकेंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। काफ़ी लेट अपडेट किया, उसके लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लैंजन विंग को पैशनेटली किस करने का बोलता है, तुम ये कह कैसे सकते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये लैन वांगजी लाइफ में पहली बार किसी से सच्चा प्यार कर रहा है और तुमने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत की। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं? तो बोलता है, देखो लैंजन, सीधी सी बात है, मैं जो हुआ वो मैं भूल चुका हूँ। केफ में जो कुछ भी हुआ हमारे बीच उसे तुम भूल जाओ, उसे एक एक्सीडेंट समझो। मेरी जगह कोई और भी होता या तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो हम दोनों के साथ शायद यही होता। और ये बोल के वो जाने लगता। बोलता, रुको, मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि तुम्हारी तबीयत में ये चेंज क्यों आया और तुम पीले क्यों दिख रहे हो और तुम्हें उल्टी क्यों हुई है, तुम क्या तुम मुझे इतना बता सकते हो? तो बोलता है, ये तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम मेरे हस्बैंड हो क्या जो मैं तुम्हें बताऊँ? तो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। और वो उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा ले जाता है। वो बोलता है, छोड़ो मुझे। तो बोलता है, नहीं। और न्यू हुसैन आके बीच में खड़ा बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर लैंड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकुमार, प्लीज़ विंग को छोड़ दीजिए। तो बोलता है, तुम कौन होते हो हम दो के बीच में आने वाला? तो बोलता है, आप सिर्फ होने वाले उसके हस्बैंड, आप हुए नहीं, आपकी कोई इंगेजमेंट भी नहीं आई है। और विंग ने आपकी मैरिज हेयर पिन अपने सर पे लगाई भी नहीं है, ना ही उसने एक्सेप्ट किया। तो वो आपको अपनी लाइफ में कोई स्थान नहीं दे रहा है। तो आप प्लीज़ उसे परेशान करना बंद करेंगे? तो बोलता, तुम कौन हो? बोलता, विंग मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं विंग से प्यार करता हूँ। लैंजन ने आके जब बातें सुनता है तो अपनी बीचन को निकाल के उसके गले में लगा देता। बोलता है, और एक बार कहना वो बात तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तो बोलता है, ये आप क्या कह रहे हो? तो वो बोलता है, और वो थोड़ा सा उसका गला काटता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है। विंग डर जाता। बोलता है, लैंजन ने तुम क्या कह रहे हो? तो बोलता है, इसने जो कहा उसे दोबारा कहने के लिए कहो। अगर वो सच हुआ तो मैं इसका आज इसको मैं यहीं पे मार दूंगा कि तुम सिर्फ मेरे हो विंग, यू आर ओनली माई, बोल के उसे गले ला के न्यू हुसैन के सामने उसके गले में बाइट कर देता है और उसको मार्क कर देता है। बोलता है, अब तुम मेरे माँ को मेगा हो, मैं भी देखता हूँ कि कोई तुमसे कैसे शादी करता है। और वो उसके ब्लड को लीक कर लेता है और विंग को चक्कर आने लगता है, आंखों के सामने काला अंधेरा छाता है और वो वहीं पे गिर जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट था। और ये मार्क करने की वजह से उसको और काफ़ी डिजी फील होने लगता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि न्यू हुसैन को लैंजन बोलता है, सच बताओ क्या? अब यहाँ से दिखाते हैं कि जो विंग होता है वो पहले ही न्यू हुसैन को बता देता है कि वो 2 महीना प्रेग्नेंट है और वो क्या करे, अबॉर्ट करा ले, क्या करे। तो हमारा न्यू हुसैन बोलता है, बी भाई आप शादी कर लो, काफ़ी बेटर है क्योंकि लैंजन अच्छा है और वो आपसे प्यार भी करता है। आप तो जानते हो। तुम क्या पागल हो गए हो क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा बच्चा मेरे पति की जान ले सकता है? मुझे कर्ज मिला है। ये बात मेरे घर में मेरी माँ और मुझे पता है क्योंकि ये एक टाइम की बात है जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने एक औरत को ज़बरदस्ती पकड़ लिया था और उसको मदद के लिए वो चिल्ला रही थी। मैं और मेरी माँ वहाँ से जा तो रहे थे, लेकिन मैं जब छोटा था, 15 साल का था, और जैसे वहाँ से मैं उसकी मदद के लिए जाता मेरी माँ ने खींच लिया था। मुझसे कहा था, नहीं, तुम 15-20 लोगों का सामना नहीं कर सकते, तुम अभी एक छोटे से बच्चे हो 15 साल के। तो बोलता, माँ मुझे जाने दो। और मेरी माँ ने मना करता। वो औरत देख लेती है कि उसकी माँ उसको मना कर रही है। वो बोलती, प्लीज़ अपने बेटे को भेजो मेरी मदद के लिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलती। तो उसकी माँ बोलती, मेरा बेटा खुद छोटा है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम चाहो तो किसी और को मैं बुला सकती, लेकिन जब तक वो उनको बुलाती है तो वो लोग उसको चाकू मार के चले जाते हैं और उसके आखिरी वर्ड्स रहते हैं, तुम्हारे बेटे चाहता तो मुझे बचा सकता था तुम, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। याद रखना, तुम्हारा बेटा एक ओमेगा है और उसका पहला बेबी ही उसके पति की मौत का कारण होगा और वो अपना बेबी खो के कभी दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगा। ये मेरा कर्ज है तुम्हारे को, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे बेटे को मिलेगी। तुमने उसे रोका था ना, इसलिए कर्ज तुम्हारी गलती की वजह से मैं तुम्हारे बेटे को दे रहा हूँ। यहाँ से फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और वो बात सुन के न्यू हुसैन नीचे बैठ जाता है। बोलता है, क्या? बोलता है, हाँ। और वो गॉड को बहुत मानने वाली थी और उसको 15 साल बाद वो बच्चा उसको हुआ था, उस औरत को, जब वो उस तो ये बात सुन के वो बहुत डर जाता है। तो न्यूसन बोलता है, ये बात इसलिए आप लैंसन को बता नहीं रहे, उससे प्यार करने के बाद भी मना कर रहे हो। और ये बात जब लैंसन को पता चलती है तो उसकी आंखों से पानी निकल जाता है और वो बोलता है, क्या ये सब हुआ था बचपन में? बोलता है, हाँ। तो उसकी मम्मी क्यों नहीं बताई? क्यों? उनकी माँ ने सोचा शायद ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उनका बेटा अच्छा, वो इस बात में यकीन नहीं करती, लेकिन विंग को इस बात में पूरी तरह से यकीन है, इसलिए वो डर रहा है आपको अपनाने लिए। तो लैंसन विंग के पास जाता है, उसके फोrehead पे किस करता है और उसको बोलता है, वी चाहे दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, लेकिन
जब तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो तो तुम मुझे अपने बेबी से कैसे दूर रख सकते हो, मुझे तुमसे दूर कैसे रख सकते हो। हम ऑलरेडी एक बॉन्ड क्रिएट कर चुके हैं, मैं तुम्हारे को मार्क कर चुका हूँ, तुम मेरे माँ को मेगा वाइफ हो। भले हमने शादी नहीं की लेकिन इस बेबी से मेरा हक है और हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। विंग ये बात बोलता है और उसको वैष्णवी किस करता है सोते हुए जब वो बेहोश रहता है। और जैसे विंग को होश आता है बोलता है लैंजन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे सोते हुए किस कर रहे हो, तुम शेमलेस हो गए हो। तो बोलता है सही बात है, इसलिए तो तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गए, इसमें भी गलती मेरी है। तो विंग धक से उठ जाता है। तो लैंजन बोलता है वी आराम से, हमारे बेबी को हर्ट हो सकता है। तो जब ये बात वो बोल रहा होता है तो उसके अंकल और उसके ब्रदर वहाँ पीछे खड़े रहते हैं और उसके अंकल बोलते हैं लैंजन ये क्या बेशर्मी है। तो बोलता है सॉरी अंकल, लेकिन मैंने सोचा नहीं था, विंग ने मुझे बताया। तो बोलते चलो तुमने इतनी बड़ी बात की और शादी से पहले तुमने ये कदम उठाया, क्या तुम भूल गए थे अपनी अपनी तमीज़ तहजीब, हमने क्या सिखाया था तुम्हें, क्या तुम गुसु क्लैन के रूल रेगुलेशन सब भूल गए। और बोलते जाओ इसे कोड़े मारे जाए। और विंग बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज़, लैंजन को ऐसा मत किया। लैंजन आता है विंग के फोrehead में किस करता है, बोलता है वी तुम फिक्र मत करो, वो मेरी ही गलती है। तो बोलता है नहीं लैंजन मेरी बात तो सुनो। और उसको रूम में बंद करते हैं जेबूजिन, क्योंकि वो अंकल की बात को ना नहीं कर सकते, उनमें इतना नहीं था कि वो अंकल की बात को मना करे। और वो बाहर जाते हैं और लैंजन के बॉडी में से पूरे लेस निकाल दिए जाते हैं उसके रूप्स के, और उसको उल्टा बैठा देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम सीधे खड़े रहो। और उसके बाद में लैंजन को कोड़े मारे जाते हैं। जब उसको कोड़े मार रहे होते हैं तो विंग खिड़की से बोलता है कि क्या बोलते हैं इस तरह से ऐसा मत कीजिए जेबूजिन। और जेबूजिन बोलते हैं कि सॉरी विंग मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अंकल की बात को टाल नहीं सकता हूँ। और वहाँ लैंजन अपने मन में बोलता है विंग ये तकलीफ़ मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा, उसमें मेरी ही गलती है, मुझे अपने आप में काबू रखना चाहिए था। जो केफ में वो उसकी जिम्मेदारी में है और मैं ही लेना चाहता हूँ। चलो अच्छा ही है इस बात से तुम मेरे करीब और आ जाओगे, मेरी तकलीफ़ देख के मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से जब उसको लेसेस पड़ती तो विंग की आंखों से आंसू निकलते हैं और उसके स्टमक में बहुत पेन होने लगता है, उसके छाती में भी उसके हार्ट में भी बहुत पेन होने लगता है। वो बोलता है और वो फ़ौरन ही अपने पास से रूप से एक वो निकालता है, तेल स्मार्ट निकालता है और डोर को खोल देता है। उसकी शक्तियों से डोर खुल जाता है और वो भाग के जाके लैंजन को हक कर लेता है, सामने से उसके गले लग जाता है और उसको बोलता है नहीं लैंजन मैं तुम्हें ये तकलीफ़ लेने नहीं दूंगा। और वो उसके अंकल के पास जाते बोलता है ऐसा मत कीजिए, हमारे हालात बहुत बुरे थे, अगर आप वाकई में मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं तो आप मुझे सज़ा दीजिए। तो वो बोलता है अगर तुम्हें सज़ा चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हारे पेट में हमारा यहाँ का हायर है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने बड़े एल्डर्स को क्या बताऊँगा, बड़े लोगों को क्या बताऊँगा कि मैंने एक प्रेग्नेंट ओमेगा के ऊपर चाबुक चलवाएं, हटो यहाँ से। तो उसको पनिशमेंट बोलता है नहीं ऐसा मत कीजिए। और बोलता है और जैसे वो लैंजन को बोलता है जेबूजुन इसको लो और दूर करके इसको वापस रूम में बंद करके आओ। तो विंग बोलता है ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए अंकल, ऐसा बोलता है। तो वो उसके अंकल सुनते नहीं है। और दोबारा जब एक लेसेस पढ़ने वाला होता है तो विंग बोलता है अगर एक और लेसेस आपने मेरे होने वाले बच्चे के फादर को मारा तो आप याद रखिएगा, मैं अभी और इसी वक्त अपने आप को यहाँ मार लूँगा और आपका हायर के साथ में उसकी मेरी भी मौत देखेंगे। वो बोलता है तुम मुझे डरा रहे हो बच्चे। तो बोलता है अगर आपका ऐसा तो आप आजमा क्यों नहीं लेते हैं मुझे, बोलता है। तो ठीक है, वो एक कोड़े जैसे ही मारने जाता है तो विंग अपना हाथ तलवार से काट देता है और वो बहुत ब्लड गिरता है और उसका आंखों के सामने अंधेरा आता है और वो गिरने वाला होता है। तो फ़ौरन भाग के लैंजन उसको अपनी गोदी में पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि अंकल उसने कहा था तो आपको मानना चाहिए था, ये सब आप क्यों ऐसे हुआ, आपके रूल रेगुलेशन एक दिन मेरे और मेरे बच्चे की जान लेके रखेंगे, ये बात बोलता है। और फ़ौरन जल्दी से हीलर को बुलाते हैं। हीलर आके उनको बोलता है ये बहुत वीक हैं और ये 2 महीना प्रेग्नेंट है, अगर इन्हें ऐसे ही दिल में हर्ट हुआ और इन्हें तकलीफ़ हुई और इन्हें ऐसे ही दिल में चुभने वाली बातें और इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आप यकीन मानिएगा ये बच्चे के साथ इनकी माँ को भी बहुत हानि होगी, शायद ये दोनों इस दुनिया में ना रहे आने वाले समय में, या तो बच्चा इस दुनिया से चला जाए या तो माँ, दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसे बिल्कुल भी सुतेलापन या इनको हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बहुत प्यार से इसे देखना है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन इस बात को मान लेता है, उसके अंकल भी सॉरी बोलते हैं, मैं बच्चे के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ लेकिन और एक बार ऐसी गलती मत करना। वो हाँ बोलते हैं। अब जेबूजुन और जियानचैन और विंग की और लैंजन की देखा जाता है तो जेबूजुन और जियानचैन बैठ के बातें कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे होते हैं। तो यान यानी आती है, बैठ जाती, बोलती कि मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मुझे मंजूर है बोलती है। और यहाँ से जियान यानी की शादी
हो जाती है जेबू जून से, और हमारे जो विंग होती है उसकी शादी हो जाती है हमारे लैंजन से। इन दोनों की शादी हो जाने के बाद में हमारा जो लैंजन होता है वो विंग को ब्रदर सेल में उठा के लेटा रहा होता है, बोलता है विंग अपना ख्याल रखो और हमारे बेबीज़ का भी। और यहाँ से दिखाया जाता है अंकल को थोड़ा गुस्सा तो रहता है, क्योंकि लैंजन ने पहले विंग से बहुत प्यार करने की वजह से वो उसने शादी से पहले उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और दूसरा वो जो विंग रहता है पहले उसने लैंजन को रिजेक्ट कर दिया था, और बाद में फिर लैंजन के बारे में भी उल्टी उल्टी खबर आती है कि वो विंग का बेबी शायद लैंजन की जान भी ले सकता है। ये उसके अंकल को जब पता चलता है तो उन्हें लैंजन के लिए बहुत फिक्र होती है, और वो बोलते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वो बहुत परेशान हो जाता है। विंग भी यहाँ परेशान रहता है और विंग मेडिटेशन करने लगता है बैठ के। और जब लैंजन आता है बोलता है वी आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम इस तरह सो रहे, तो बोलता है तुम इस तरह मेडिटेशन कर रहे हो बैठ के। बोलता है आई एम सो सॉरी लंजा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बोलता है। अब यहाँ से दिखाते हैं कि विंग का जो कर्ज होता है ऐसा कुछ नहीं होता, काफ़ी मेडिटेशन करने की वजह से और बहुत देर कुछ ये वो करने की वजह से उसका जो कर्ज रहता है वो उसकी माँ जाती है और उसकी आत्मा को बुलाती है, और बुला के बहुत पूजा पाठ करने के बाद बुलाती है, मेरे बेटी की गलती उसे माफ़ करो, बहुत इनोसेंट है। उसकी माँ बोलती है अगर चाहो तो मेरी बल दे सकते हो, बोलती मुझे मंजूर है, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है ना। तो उसकी माँ बोलती ठीक है मैं अपने आप को ही मार लेती हूँ, तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। बोलती हाँ। और यहाँ से जो दिखाते हैं विंग की मदर अपनी जान दे देती है। उनके घर में जब सबको पता चलता है तो सब लोग विंग को ना बताने का बोलते हैं, क्योंकि विंग अभी प्रेग्नेंट है। उसके फिर सब लोग जाते हैं वो करते हैं, वहाँ बैठते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं उनके घर में आके, लेकिन विंग को पता नहीं था क्योंकि लैंजन बताना नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद में हमारा विंग को अभी ये बात का पता चलती है जब उसको एक बेबी बॉय पैदा हो जाता है। और यहाँ से दिखाते हैं कि वो अपने घर में जाता है, बोलता है सब लोग आए मदर क्यों नहीं आई, तो उसके फादर सर नीचे करते बोलते हैं हाँ मदर आ रही होगी। और जैन चैन बोलता है कि मदर अब इस दुनिया में नहीं है, तो विंग बेहोश हो जाता है। और लैंजन बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जानते हो ना 1 घंटा पहले ही उसने बेबी को बर्थ दिया, वो अभी वीक है, तुमने क्यों बताया। और वो जैन चैन बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन उसका हक है उसको जानना। माँ को जाके अभी काफ़ी लंबा समय होने वाला है, 1 साल हो जाएगा और 2 महीना 3 महीना निकल गए। तो अब विंग को पता चलेगा उसका, उसे बुरा नहीं लगेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो हमारा जो लैंजन होता है वो विंग के वो होश आने के बाद में बोलता है हमसे सॉरी, उसके घुटनों को बैठ के कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ की मौत की खबर तुम्हें बताई नहीं गई, क्योंकि डॉक्टर हिलन ने कहा था कि तुम्हारी तबीयत में कुछ भी कोई भी ऐसी बात ना बताई जाए जिससे तुम्हारा बेबी का मिसकैरेज हो जाएगा, तुम्हारी भी जान जैसे। बोलता है लैंजन तुमने मेरी जान के लिए मेरी माँ की मौत मुझे बताई नहीं, मैं आखिर समय में अपनी माँ से मिल भी नहीं पाई, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। और ये बात बोल के वो बहुत रोने लगता है। रोने की वजह से विंग बेहोश हो जाता है, तो हीलर आता है और उसे कुछ आयुर्वेद का दवा खिला के जाता है। बोलता है उनका 2 दिन के बाद में होश आएगा, बच्चे को आराम से देख लीजिए। बहुत कुछ बोलता है। जी अन्नी आती है और उसको गले से लगा के देखती है और उसे बहुत समझाती। समझाने के बाद में हमारा विंग 1-2 हफ्ता 15 दिन लैंजन से बात नहीं करता, सिर्फ अपने बेबी को ही देखता है। अंकल आते हैं और अंकल बोलते हैं वी मुझे माफ़ कर दो, इसमें गलती मेरी भी है, क्योंकि लैंजन की गलती नहीं है उसमें। मैं चाहता था कि तुम तुमसे वो लैंजन दूर रहे, कि तुम्हारे वजह से कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, ये मुझे डर था। तो ये बात सुनने के बाद में उसकी माँ ने क्यों सेक्रीफाइस किया, पूरी सब बातें पता चलने के बाद में वो अपने आप को दोषी करता है और अपने बच्चे को छोड़ के वहाँ से जाने का प्लान बनाता है। और जब उसे पता चलता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो ही अच्छा है, तो वो अपने बच्चे को छोड़ के एक लेटर लिख के वहाँ से जाने लगता है। और लैंजन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ, तुम्हारे बेबी तुम्हें देखे, मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में मेरी जैसे तकलीफ़। और ये बात बोल के जब वो जंगल से जा रहा होता है तो वी को वो वेंचाओ पकड़ लेता है और अपने गुफा में लेके चला जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। विंग को तभी तो बेबीज हुआ तो उसमें उतनी ताकत नहीं होती है और वो हार मान लेता है। और जैसे वो उसके रोप्स को खोलने वाला होता है वहाँ से एक तलवार आती है और वेंचाओ का गला काट देती है और बोलता है बाश। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी जान से मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ही मेरे विंग को हाथ लगाने के लिए। अब यहाँ से दिखाते हैं कि विंग आंखें देखो तो लंजा ये बात बोलता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब वो आंखें खोलता है तो वो बेड में होता है और उसके बाजू में उसका बेटा होता है। वो लैंजर बोलता है मैं तुमसे बात नहीं करूँगा विंग, आखिरकार तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो। बोलता है ये सब मेरी वजह से तो हो रहा है, मेरी माँ चली गई, सब दुख हुआ, जियान चैन अपनी माँ को खो बैठा, मेरी वजह से सब कुछ हुआ ना। ये बात बोल के वो रोने लगता है अपने घुटनों को पकड़ के और अपने सर को नीचे लगा के। तो लैंजर उनको गले खोलता है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, दोबारा तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो इस बार तुम मुझे खो दोगे। तो बोलता है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो। बोलता है हाँ मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे
मैं एक एक पैशनेटली किस कर दो, तो विंग हंसता है और लैंजन को अपनी तरफ किस एक पैशनेटली किस कर देता है और बोलता है कि आई एम सो सॉरी लैंजन, मुझे माफ़ कर दो। और लैंजन उसको बोलता है दोबारा ऐसा मत करना। और अंकल भी आते हैं और बोलते दोबारा ऐसा मत करना बेटा, हमसे जो गलती है तुम वो गलती रिपीट मत करना। और विंग सर हिला देता है। अब दिखाते हैं कि विंग के बेटे का नाम जिंगनिंग रखते हैं और वो बहुत खेलता है, कूदता है और खरगोशों के साथ खेल रहा होता है। और अंकल भी उसे उठा लेते हैं, बोलते इसे मैं अपने पास रखता हूँ, आखिरकार मैं अकेला हूँ, अकेला सोता हूँ। और वो सारा दिन बच्चे के साथ खेल के रात को विंग के वो लौटा देते थे। अब ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता है। अब हमारा जो जिंगलिंग होता है वो बड़ा 5 साल का हो गया होता है। अब जियानी यानी प्रेग्नेंट रहती है, उसकी बहन 5 महीना का, और वो भी धीरे धीरे चल रही होती है और उसको विंग देखभाल कर रहा होता है। और जिंगलिंग भाग के आके बोलता है इसमें बेबी है और बेबी बॉय है। तो हमारी विंग बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, वही है। तो बोलता है मुझे एक छोटी सी बहन चाहिए, बोलता है। अब यहाँ से दिखाते हैं कई दिनों के बाद में हमारी जियानी यानी की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, उससे बेबी गर्ल पैदा होती है। उसका नाम वो लोग मियान मियान रखते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। जेबूजुन भी फादर बन जाते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं और वो लोग उसके बेटी का नाम मियान मियान रखते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं। और लैंजर बोलता है कि मुझे खुशी है कि ब्रदर को भी एक बेटी हुई काफ़ी लंबे समय के बाद में। और वो अंकल बोलते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र, हमारा फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है। और जियानचैन के पास जाके विंग गले लगता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो। और वो बोलता है तुम भी तो शादी कर लो। तो बोलता है हाँ मैं भी शादी कर लेता। और उसकी शादी वो जियानचैन की शादी वेंचिंग से कर देते हैं। और जियानचैन भी अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है। उसके फादर भी बोलते हैं चलो जो हुआ अच्छे के लिए होता है, भगवान की लीला हम लोग नहीं समझ सकते, ये बात बोलते हैं। और यहाँ से दिखाते हैं कि लैंजन जो होता है वो विंग को गले लगा के बैठा होता है और वो जिंगलिंग भाग के आके बोलता है कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे को ही किसी करते हो, मुझे तो कोई करता ही नहीं, आप दोनों बहुत ख़राब है। और ऐसे ही बोल के रोने लगता है। और जैसे वो बोलता है ठीक है हम तुम्हें किस देते हैं, जैसे वो दोनों को किस करने वाला होता है तो हमारा जो जिंगलिंग होता है शरारती करता है, बीच में से हट जाता है। और लैंजन और विंग की किस हो जाती है, दोनों की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती है। बोलता है यू शेमलेस बच्चे, तू इतनी शरारत किससे सीख रहा है, रुक मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और विंग भागने लगता है तो लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है उसे जाने दो। और वो उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, उसे बेड में लेटा देता है। उसे बोलता है विंग तुम्हें क्या लगता है, तो मैंने लगता है जिंग बड़ा हो गया, उसे एक छोटी बहन या भाई की ज़रूरत है। तो विंग बोलता है शेमलेस शर्म करो, मैं दोबारा वो तकलीफ़ नहीं सहना चाहता हूँ। और उसकी बात नहीं मानता है और हमारा लैंजन विंग को पैशनेटली किस करने लगता है और उसके रोप्स को निकालने लगता है। और वो बोलता है लैंजन मेरी बात तो सुनो। वो बात नहीं सुनता है और वो उसको किसेस करने लगता है। बोलता है नहीं मैं अब दूसरे बेबी के लिए वेट नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे दूसरा बेबी देना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मैं तुम्हारा मुँह और जिंग का मुँह देख के परेशान हूँ, मुझे भी कोई नया मुँह देखना है, चांद सा टुकड़ा का कोई बेबी या बेबी बॉय। और विंग बोलता है तुम्हें तो कोई शर्म ही नहीं, तुम्हें तो रोज़ एक बेबी चाहिए ऐसा लगता है। तो बोलता है हाँ मैं तुझसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, एवरीडे में मतलब एवरीडे यानी एवरीडे मतलब एवरीडे। तो ये बात बोलता है तो विंग बोलता है तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हें जो करना वो करो, मैं तुम्हारा अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वाली बात बोलता है और हमारा लैंजन का जो एवरीडे मतलब होता है वो एवरीडे मतलब स्टार्ट हो जाता है। और वो हमारे विंग को पैशनेटली किस करता है, उसके रूप्स को निकाल के थोड़ी देर में हमारा जिंगी आवाज़ देता है। तो हमारा जो लैंजन होता है वो विंग को छोड़ देता, बोलता है ये बदमाश कभी नहीं सुधरेगा। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन के पास में जिंगलिंग आता है, बोलता है कि बड़े पापा ने आपके लिए स्वीट भेजा है उन्होंने। और हमारा लैंजन बोलता है हम दोनों हम तीनों मिलके खाते हैं। और विंग अपने रोप्स को अच्छा करके बैठ जाता है। तो लैंजर बोलता है तुम ये मत समझना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं इस बच्चे की वजह से छोड़ रहा हूँ, रात को तुम्हें देख लूँगा। अब यहाँ से हमारे FF की एंडिंग होती, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।